व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूं अपनी क्वांट्स की सीरीज का सेकंड लास्ट वीडियो। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं जाकर प्ले सेक्शन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से सीरीज चल रही होगी, उसको जाकर पूरा देख लो। एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लोगे ना बच्चों, फिर जो मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा, बाद में मिक्स एमसीक्यू कराऊंगा, वो करना बड़ा आसान होगा। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। आपके लिए सीवीटी की पूरी जर्नी, जामिया एंट्रेंस की पूरी जर्नी मैं क्रॉस करवा दूंगा। मैं खुद जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ रहा हूं, मैंने उसका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया था लास्ट ईयर, तो मैं परस्यू कर रहा हूं बीबीए। ओके गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर पसंद आए वीडियो तो भैया लाइक भी कर देना। सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला। बच्चों यहां पर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं, जरूर इस पार्ट को स्किप मत करना, ठीक है। सबसे पहली चीज तो चलो जान लेते हैं कि जो एवरेज होता है, एवरेज जिसे कहते हैं, और जो मीन होता है जिसे मीन कहते हैं, ये दोनों बातें सेम ही होती हैं। मीन और एवरेज जहां भी लिखा हो समझ लो एक ही चीज की बात हो रही है, ठीक है। ध्यान रखना, कंफ्यूज होगा भैया मैं मीन तो अपने पढ़ाया नहीं। मीन एवरेज क्वांट्स के लेवल में 10वीं तक की मैथ्स के लेवल में सेम बात होती है, 11वीं से थोड़ा अलग होने लगता है, तब भी मतलब बात वही है, फॉर्मूले अलग हो जाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बच्चों स्किप मत करना इस पार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक बात बताऊंगा आपको मैं, ये किसका फॉर्मूला होता है? एवरेज का, ठीक है। फॉर्मूला बेसिस हमने समझ लिया, ये आसान था, बट जानने वाली बात क्या है, एक एग्जांपल देता हूं। बच्चों मान लो मैंने बोला एक क्लास में 5 बच्चे हैं, ठीक है, और इस क्लास के बच्चों के मार्क्स की, इन पांचों बच्चों के मार्क्स की जब एवरेज निकाली गई तो हर बच्चे की लगभग 60 की एवरेज आ रही है, ठीक है, एवरेज आ रही है। कोई मुझसे पूछ ले बताओ टोटल मार्क्स कितने स्कोर किए इन पांचों ने मिलके, मतलब अगर ये पूछ ले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था, तो देखो यहां पर प्लॉट करते हैं। एवरेज है 60, सम हमको नहीं पता, नंबर हमको पता है कि 5 बच्चों का एवरेज लिया गया था, तो सम कैसे निकालोगे? 60 इंटू 5 दैट इज 300। बोलोगे भैया तो बेसिक बात थी, क्यों बताई? इसलिए बताई क्योंकि एवरेज के 90% क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यह है कि आप जाइए और उसके एवरेज में सम का इस्तेमाल कीजिए। कैसे? एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इनटू करके। ये बहुत यूज में आने वाला है, अभी आप खुद समझ जाओगे धीरे धीरे करके कि हर क्वेश्चन में ये यूज होगा। तो अगर बच्चे समझ गए हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, बिकॉज यहीं पे आपका आधा वीडियो खत्म। आपको अगर ये समझ में आ गया तो कहानी खत्म है। आ जाओ पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल वाला आ गया, ये क्वेश्चंस आगे पीछे हो गए। मैं थोड़ा सा इजी से स्टार्ट करता हूं यूजुअली, आज थोड़ा सा मुश्किल नहीं, मतलब हाँ जिसमें दिमाग लगेगा, बट चलो कोई नहीं, कर लेते, क्या दिक्कत है। अ लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे। मतलब एक लाइब्रेरी है, वहां पर संडे को, हर संडे को यूजुअली 510 बच्चे आ जाते हैं। ये यूजुअल आप वहां पर एवरेज है, ये एवरेज है संडेज का सिर्फ। एंड 240 ऑन अदर डेज, मतलब बाकी के जो 6 दिन होते हैं, जो कि आपके अदर डेज हैं, अदर जो 6 दिन हैं, उस पे बच्चे कितने आते हैं? 240 की उसकी एवरेज है। क्या बोल रहा है कि द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज, मतलब आपको पूरे महीने का एवरेज निकालना है। तो इन्हें सेपरेट एवरेज दिया, 510 संडे का एवरेज है और 240 क्या है, बाकी के दिनों में इतने बच्चे आते हैं। अब बताओ पूरे महीने में टोटल पर डे के हिसाब से क्या एवरेज निकल के आएगी। एक बात इन्होंने यहां पर बड़ी पेचीदा सी लिखी है, वो है कि बिगिनिंग विद अ संडे। इन्हें स्पेशली बताया कि जो महीना है वो संडे से शुरू हो रहा है। ऐसा क्यों बताया? बिकॉज संडे की एवरेज अलग है। तो बताओ इसमें करना क्या, देखो क्या करना है। सबसे पहली बात, अगर 1 तारीख संडे पड़ रही है तो 7 दिन बाद 8 तारीख भी संडे पड़ेगी, फिर 7 दिन बाद आपका 16 नहीं 15 तारीख ना, 9 10 11 12 13 14 15 16, आई गेस 16 तारीख भी संडे पड़ेगी। हाँ भाई 7 का 8 का गैप रखना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हम क्यों कर रहे हैं कोई पता चल जाएगा। फिर इसमें अगर 7 दिन और जोड़ो तो 23 तारीख भी है ना, और 7 दिन जोड़ो तो 29 या 30 तारीख भी। इससे हमें क्यों किया, हमने ये देखा कि महीने में यूजुअली 4 ही हफ्ते होते हैं, बट क्योंकि महीना शुरू हुआ है संडे से, तो इसका मतलब क्या है, 5 संडे पड़ने वाले हैं। ये बात समझ में आई? 5 संडे, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो संडे की आएगी वो 5 आएगी। अब महीना 30 तारीख का है, 5 तो संडे ही थे, अदर डे कितने हो गए, संडे निकाल दो, अदर डे बचे 25। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अदर डे की आएगी 25। हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना था। आप पेपर में ये करके मत बैठना, सीधे समझ जाओ, अगर किसी डे से हफ्ता महीना शुरू हो रहा है ना, तो मतलब उस महीने में वो डे 2 बार आएगा, ठीक है। चलो मतलब वो 5 बार आएगा। अब आते हैं इसकी मेन बात, अब करें क्या। मैंने आपको सिखाया था अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना हो तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू एवरेज। संडे का टोटल ये आएगा, प्लस कर दो, हमें अदर डेज भी चाहिए ना, 25 इंटू 240। क्यों, ये क्या है, 25 नंबर ऑफ डेज हैं अदर डेज के और 240 उनकी एवरेज ऊपर क्वेश्चन में गिवन थी। जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा
तो हमें क्या पता चलेगा टोटल पूरे 30 दिन में कितने बच्चे या फिर कितने लोग आए थे लाइब्रेरी में। हमने संडे का भी टोटल सम निकाल लिया और बाकी डेज का भी निकाल लिया। अब पूरे महीने का एवरेज निकालना है, तो इस सम को किससे डिवाइड करेंगे, पूरे महीने से यानी 30 से डिवाइड करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब 5 इंटू 510 अगर हम करते हैं तो ये आपका आ जाएगा, मैं आपको साइड में फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा, मैं कैलकुलेटर खुद भी यूज नहीं करूंगा आज आपके लिए। 510 इंटू 5 अगर मैं करता हूं 500 5 5 5 25 2500 है ना, यहां लिख देते हैं 2550 ये आया, प्लस इसको इंटू करो 25 इंटू 240 करो, 240 इंटू 25 कर लो, 500 5 4 जा 25 to 10 11 12 200 2 4 जा 8 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 0 0 500 5 4 जा 20 12 8 0 6 6000। क्या बात है, वाह 6000 इसका आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 30। तो इज इक्वल टू क्या हो गया 8550 डिवाइडेड बाय 30। ये इससे कट जाएगा, ये जब इससे कटेगा तो आंसर आपका आएगा 285। जी हाँ, आपका आंसर है 285। ये आपकी एवरेज निकल के आ रही है, किसकी, पूरे महीने की एवरेज है। ठीक है, तो समझ गए, क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन बस वो जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया सम वाला, वो जो समझ गया उसके लिए क्वेश्चन बड़ा इजी है। एक बार आप सम वाला कॉन्सेप्ट समझ गए आपसे हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर सही था हमारा, बहुत अच्छी बात है। ऑफ द 4 नंबर्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ट्रिकी क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए। क्या कह रहा है, ऑफ द 4 नंबर्स हुज एवरेज इज 60। यानी बच्चों क्या इनने बोला कि कोई भी 4 नंबर है जिसका एवरेज आ रहा है 60। अब पहले इसी को लिख लेते हैं। 4 नंबर मान लो ए बी सी और डी है, तो इन्हें क्या बोला a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 4 का आंसर क्या आ रहा है 60। यही होती है ना एवरेज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एक बात बताओ, इससे मैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू निकाल सकता हूं 60 इंटू 4, दैट इज आपका क्या हो गया 240। ये बात सबको समझ में आई कि मैंने क्या निकाला, सबका सम निकाल लिया। अब भैया ऐसा क्यों किया, आगे पढ़ो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। द फर्स्ट नंबर इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 3। इसका मतलब क्या है, क्या बोला, द फर्स्ट नंबर से क्या मतलब था इनका, यानी जो ए है वो किसके बराबर है 1/4 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 3, यानी बी प्लस सी प्लस डी के सम का 1/4 है ए। पहला टर्म जो है बाकी के 3 का 1/4 है, इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 4a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी प्लस डी। अब भैया ये क्यों किया, क्योंकि इक्वेशन में दिया था, हमने करना था। अब इससे फायदा क्या हुआ भैया, b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू आपको मिल गई 4a। इधर आ जाओ प्लॉट कर दो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जगह लिख दो 4a की वैल्यू क्या है 240। अब तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया भैया, 5a की वैल्यू हो गई 240, तो आपकी a की वैल्यू क्या आएगी 240 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज आपका 48। यानी आपका जो पहला नंबर है वो क्या है 48 है, यही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। अब जो बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं वो इस स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए मेथड यूज नहीं करेंगे। मैंने 10 बार एक ही बात बोली है वीडियो में, अपने पढ़ाते हुए तरीकों में हमेशा बोला है कि बच्चों एक बात का ध्यान रखना, हर जगह फॉर्मूला लगाने वाले बच्चों का पेपर अच्छा नहीं जाता। उनका अच्छा आता तो दिमाग को ओपन रखे, बहुत से क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व होते हैं। कैसे होगा देखो, क्या लिखा है, एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 6.5 है ना, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 6। What are the numbers? इसमें एवरेज वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से सॉल्व कर लो। क्या बोल रहे हैं कि 2 नंबर्स के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट 6 आना चाहिए। प्रोडक्ट मतलब हमने 2 नंबर्स को इंटू किया, उनका जो हमें स्क्वायर रूट निकालना वो 6 आना चाहिए। अब किसका स्क्वायर रूट 6 होता है, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। मतलब बस आपको ये देखना है कि ए और बी वो 2 नंबर कौन सा जिन्हें इंटू करके अंदर 36 आ जाए। तो इनसे नहीं आएगा, इनसे नहीं आएगा, इससे आएगा। मतलब 9 और 4 वो 2 नंबर है जिनका प्रोडक्ट क्या होता है 36, उसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 आएगा। तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व हो गया, खत्म हो गई कहानी। आप इसको इसके थ्रू भी कर सकते थे। क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 6.5। एवरेज क्या होती है, ऊपर सम आता है नीचे नंबर आता है, तो इन 2 नंबर को जोड़ो, 11 प्लस 2 क्या होगा 13/2, तो ये 6.5 तो आ गया। अब लेकिन इन दोनों का इंटू 11 इंटू 2 आ रहा है 22, तो रूट 22 जो है वो तो 6 नहीं होता, तो आप इसको डबल चेक भी कर सकते हो। इसी तरह आप 9 4 को देखो, 9 प्लस 4 बाय 2 क्या होता है 13/2, 6.5 आ गया।
और इनके इनटू से ये रूट वाला केस भी सॉल्व हो रहा था। सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली ये चेक कर लेना किसके प्रोडक्ट से 6 आ रहा है, बस खत्म, सॉल्व मत करना ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, ध्यान देना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग अच्छा लगाना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट्स, क्लास कितने स्टूडेंट्स के 24, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 24 है, इज 35, यानी इनकी एवरेज क्या है 35 है। तो बच्चों मैंने क्या सिखाया, पहले सम निकाल लिया करो, टोटल नंबर ऑफ सम वेट का क्या आएगा 35 इंटू 24। मैं आपको साइड में करके दिखाऊंगा ये चीज, आज मैं कैलकुलेटर का यूज करना ही नहीं वाला हूं। बच्चे कहते हैं आप सबको कैलकुलेटर में करना, पेपर में मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं, आपके लिए हम भी यही कर लेते हैं बच्चों। 520 4 3 12 14, ये हो गया 2 5 10, 1 ऊपर गया 2 3 6 और 7, ये आपका आ गया 840। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है, मुझसे भी गलती हो जाए तो आप लोग संभाल लेना। इसका सम क्या है, मतलब पहले जो वेट टोटल आ रहा था पूरी क्लास का मिला के वो 840 था। अब देखो क्या लिखा है कि जब मैम को ऐड किया गया, इफ द वेट ऑफ द मैडम बी इंक्लूडिंग द एवरेज राइजेस बाय 400 ग्राम। पहले एवरेज क्या था बच्चों, पहले एवरेज था आपका 35 किलो, है ना, ये बढ़ गया 400 ग्राम से, यानी 0.4 केजी बढ़ गया, क्योंकि हमें तो केजी के टर्म में चाहिए ना, ग्राम में है नहीं। तो नया एवरेज क्या आया 35.4 केजी, यही आया ना, नया एवरेज क्या है, न्यू एवरेज क्या आ गई 35.4 केजी। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बदल गया होगा, क्यों, पहले तो बच्चों 24 था। एक मिनट, पीसी की बैटरी कम हो गई है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। सी, एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूं, या सो क्या बोला इनने कि जो नंबर ऑफ, अब बताओ देखो इसका क्या आया, नया एवरेज तो ये आ गया, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी तो बढ़ गए ना, क्यों बढ़ गए भैया, पहले 24 लोग थे जो बच्चे थे, अब मैडम भी जुड़ गई तो 25 हो गया ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब नई एवरेज ये है और नया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, हमें नया सम निकालना है, इनको इंटू कर दो, तो 35.4 इंटू 25 जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 885। ये मैंने किया साइड में, मुझे पता चल गया, ठीक है। अब देखो पहले जो सम था वो 840 किलो था, अब सम हो गया 885 किलो, यानी 885 केजी हो गया 840 केजी से। तो मैम के जुड़ने से सम पे कितना फर्क पड़ गया बच्चों, आप ये बताओ मुझे, 45 केजी का फर्क पड़ गया मैम के जुड़ने से। इसका मतलब क्या है, मैम का वेट क्या है, मैम का वेट है 45 केजी। समझ में आई सबको ये बात बच्चों, कि कैसे मैंने सम के थ्रू निकाला इसका आंसर, यही आपको भी करना है, नई एवरेज वाले मेथड से निकलना है, नया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखना है, नया सम निकालना है, पुराने सम से माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एवरेज मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट्स, द एवरेज मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट्स इज 120। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे अगर कोई बच्चा स्टैट्स पढ़ता है, कोई बच्चा मैथ्स पढ़ता है, उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे फ्यूचर में काम आएगा। क्या बोला, एवरेज 120 आ रहा था 4 सब्जेक्ट का, ठीक है। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 4 है, एवरेज क्या आ रहा है बच्चों 120 आ रहा है, तो टोटल सम क्या आ रहा होगा मार्क्स का 120 इंटू 4 480, यानी पहले टोटल मार्क्स इतने थे। अब केस क्या बैठ गया भैया, केस ये हो गया कि भाई मैडम ने नंबर गिनते हुए 33 को गलती से 13 पढ़ लिया, किसी बच्चे के नंबर कम लगा दिए, 33 को 13 लगा दिया। तो एक बात बताओ कितने कम लगाए भैया, 20 कम लगाए, मतलब जो एवरेज निकली है वो गलत निकली है, उसमें 20 मार्क्स कम है, तो हम नई एवरेज निकालने के लिए 20 जोड़ देंगे। किस में जोड़ दोगे, सम में जोड़ दोगे, हाँ, क्योंकि टोटल सम जो है उसमें कम हुआ है ना, एवरेज कम थोड़ी हुआ, एवरेज भी कम हुआ, लेकिन फर्क किसकी वजह से पड़ा कि मैम ने मार्क्स गलत गिन लिए। तो अब जो नया सम आएगा वो क्या आएगा 480, तो पहले मैम ने गिना था, मतलब इन्हें 20 कम गिने थे, 20 उसमें जोड़ दो, तो नया सम आ गया 500। अब नई एवरेज क्या आएगी बच्चों, अभी भी नंबर ऑफ बच्चे तो उतने ही, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स तो उतने ही है ना, 4 ही सब्जेक्ट्स के हैं मार्क्स, तो अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 125। यानी पहले जो एवरेज बन रही थी वो 120 बन रही थी चारों सब्जेक्ट्स के बच्चे के मार्क्स की, लेकिन अब जो बच्चे की एवरेज बन रही है वो 125 बन रही है। हमने क्या देखा, फर्क किस में आया, सम में आया। सम में क्यों फर्क आया, मैम ने मार्क्स को गलत पढ़ के जोड़ दिया था, हमने 33 के 13 जोड़ दिया था, तो 20 मार्क्स बच्चे के कम जुड़े थे, तो हमने उसके टोटल मार्क्स में 20 जोड़ दिए और फिर से दोबारा से एवरेज निकाल दिया। एवरेज तो ऐसे ही निकलता है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजहर हैज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, भैया सारे चुन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं मैं आपके लिए। क्या लिखा है, अजहर हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स। एन तो चलो बेटा 9 दिया हुआ, लेकिन एवरेज इस बार नहीं दी है, एवरेज नहीं दी है, तो सब नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा भैया, सब मैं बताता हूं। मान लो कि अजहर ने पहली इनिंग में x1 रन स्कोर किए, सेकंड इनिंग में x2 रन स्कोर किए, थर्ड इनिंग में x3 रन स्कोर किए, ऐसे करते करते उसने x9 इनिंग तक रन मारे होंगे, है ना। ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू, मान लो एवरेज को a मान लो, ठीक है,
ये मान लिया हमने ए, भैया हमने दो चीजें अज्यूम कर ली, वैल्यू कैसे निकलेगी, अभी निकलेगी बताता हूं। देखो एवरेज को ए मान लिया, तो अब सम ऑफ इसके रन्स कितने आ जाएंगे, यानी x1 प्लस x2 से लेकर प्लस x9 तक क्या आ जाएगा, 9a हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, मतलब इसका जो 9 इनिंग्स के रन का सम है वो 9a आ गया। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब इन आगे क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, आगे क्वेश्चन पढ़ो। इफ द 10th इनिंग्स ही स्कोर 100 रन, यानी इसके बाद उसने 10वीं इनिंग खेली उसमें 100 रन स्कोर किए, इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 8 रन, यानी जो पहले हमने एवरेज मानी थी वो क्या थी, ए थी, है ना, वो बढ़ गई 8 रन से। मतलब अब नई एवरेज क्या होगी बच्चों, न्यू एवरेज क्या हो जाएगी, ए प्लस 8। अब नए नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, 9 की जगह 10 इनिंग हो गई, एंड 10वीं इनिंग का हमें नंबर भी पता है, तो अब देखो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस यहां से लेके x9 तक का तो हमें नहीं पता, प्लस 10वीं इनिंग के रन तो हमें पता है, तो वो हम लिख देंगे यहां पे 100 हो गया, नीचे क्या आएगा 10 आएगा, क्योंकि अब एक इनिंग जुड़ गई है। और नई एवरेज क्या निकल रही है बच्चों, नई एवरेज क्या निकल रही है आपकी, a प्लस 8। अब बताओ बच्चों, ये जो है x1 से लेके x9 तक का जो सम है, मैंने उसकी वैल्यू निकाली है ना 9a, तो उसको यहां प्लॉट कर दो, ये क्या हो जाएगा 9a प्लस 100 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू a प्लस 8। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9a प्लस 100 इज इक्वल्स टू 10a प्लस 80, क्योंकि 10 ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे, 10 को उधर ले जाओगे, 80 को इधर लाओगे, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 20, यानी पुरानी एवरेज तो 20 थी, तो नई एवरेज क्या हो गई, a प्लस 8, यानी 20 प्लस 8, नई एवरेज हो गई आपकी 28। खत्म बच्चों, सबको बात समझ में आई कैसे मैंने नया एवरेज निकाला। ये भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया तो 2-3 बार देखना, समझ में आ जाएगा। द एवरेज ऑफ 5 गर्ल्स इज 8 ईयर्स। ओके भैया, वही सेम मैडम वाला क्वेश्चन है, ये मुझे लग रहा है आपको होमवर्क देना पड़ेगा क्या, देखते हैं क्या लिखा है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 8 लड़कियां थी, एवरेज क्या आ रहा है उनका, द एवरेज ऑफ 5 गर्ल्स, सॉरी एवरेज ऑफ 5 गर्ल्स इज 8 ईयर्स। तो पहले उनकी उम्र का टोटल सम क्या आ रहा होगा, 8.40। ये तो पहले इतना सम आ रहा था इनकी वजन का, मैम को इसमें इंक्लूड किया गया तो एवरेज बढ़ गई 7 साल से, तो नई एवरेज क्या हो जाएगी 8 प्लस 7, यानी 15 हो गई नई एवरेज। नया नंबर ऑफ टर्म क्या आएगा, मैम जुड़ गई है बच्चों में, तो 5 प्लस 1 मैम भी जुड़ गई, नया नंबर आ गया 6। तो अब नया सम कैसे निकालोगे बच्चों, नई एवरेज दैट इज 15 इंटू नया सम इंटू 6, दैट इज आपका 90। यानी पहले वजन का सम आ रहा था 40 किलो, अब आ रहा है 90 किलो। मैम के आने से कितना वजन ऐड हो गया बच्चों, 50 केजी ऐड हो गया, मतलब मैडम का जो वजन है वो 50 किलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर में मैंने खुद देखा है, मजाक से के क्वेश्चन पेपर में आता है, क्योंकि कुछ करना नहीं है इसमें, बट है क्वेश्चन दिखने में बड़ा टफ, दिखने में टफ। क्या लिखा है, द एवरेज टेम्परेचर फॉर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इज 40 डिग्री सेल्सियस and the average for Thursday, Friday, Saturday is 41 degree Celsius. If the temperature on Saturday was 42 degree Celsius, what was the temperature of Wednesday? कैसे निकालोगे मैं बताता हूं। पहले क्या लिखा है, एवरेज टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यानी वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे अपॉन 3 की वैल्यू क्या दी हुई है 40 डिग्री। एवरेज ऐसे ही निकलता है ना, टेम्परेचर का टोटल सम नीचे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3। तो मतलब वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे का टेम्परेचर का टोटल सम क्या आएगा, 40 इंटू 3 120। हमें ये मिल गया, सम मिल गया भैया, हमें तो पता है, ऐसे इंटू करके सब निकाल लेते हैं। ठीक है, अब एक और बात पे आ जाओ, नीचे एक और चीज दी हुई है कि जब थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे अपॉन 3, जब इसका एवरेज निकाला गया तो 41 आया। इसका मतलब क्या है, थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे का वो क्या आएगा 123 आएगा, इनका सम ये आएगा। अब बच्चों क्वेश्चन में एक चीज गिवन है कि सैटरडे का टेम्परेचर गिवन है 42 डिग्री, तो डाल दो थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस 42 डिग्री इज इक्वल टू 123। तो थर्सडे प्लस फ्राइडे की वैल्यू क्या आई, 123 माइनस 42, दैट इज आपका 40 जाएगा, 81 डिग्री। इन दोनों का टेम्परेचर का सम मिल गया भैया। ये किस काम आएगा, ये काम आएगा पहली इक्वेशन जो हमने बनाई थी। पहली क्या बनाई थी, ये बनाई थी ना पहली, फर्स्ट इक्वेशन, इसमें डाल दो थर्सडे प्लस किसका, थर्सडे प्लस फ्राइडे का सम। तो यहां पर आ जाओ बच्चों, क्या हो जाएगा, वेडनेसडे प्लस थर्सडे फ्राइडे का सम क्या है 81 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो वेडनेसडे का क्या वैल्यू है 120 माइनस 81 आपका 39 डिग्री। तो वेडनेसडे की वैल्यू आ गई 39 डिग्री। क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन अगर समझ के करोगे तो आसान लगेगा, वरना फंसे रह जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे समझ के कर लेते हैं, जो भी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रहे हैं वो समझ के कर लेंगे। 39 डिग्री सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसने मेरी पहले परसेंटेज वाली वीडियो देखी हुई है। परसेंटेज निकालते वक्त मैंने आपको सक्सेसिव डिस्काउंट, पेपर में हमेशा एक क्वेश्चन तो तय रहता है जो आना ही आना है, दैट इज आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का, या फिर नेट इफेक्ट ऑन द डिस्काउंट, या फिर नेट इफेक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज जो होता है, ये पेपर में आता ही आता है। मैंने ये निकालना मेरे बच्चों को सिखा रखा है, सिंपल इसका एक फॉर्मूला होता है, उसी के थ्रू आज हम ये एवरेज वाला क्वेश्चन भी करेंगे। कैसे करेंगे देखो बच्चों, क्या बोला, फाइंड द एवरेज इंक्रीज रेट if increase in the population in first year is 30 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 30% और सेकेंड ईयर में 40%, तो नेट इंक्रीज कितना हुआ निकालो। पहले नेट इंक्रीज का फॉर्मूला लिखते हैं। नेट इंक्रीज का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, यही होता है बच्चों। अब पहले साल कितना बढ़ा था 30, अगले साल कितना बढ़ा 40 प्लस 30 इंटू 40 अपॉन में 100। इसको अंदर अंदर सॉल्व कर लो, 0 से ये 0 गया, इससे ये गया, तो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस 40 70 प्लस 3 4 12 12, यानी दोनों साल का परसेंटेज चेंज, जो टोटल परसेंटेज चेंज आएगा वो 82% आएगा। ये परसेंटेज में नेट इफेक्ट आया। अब निकालना एवरेज है, तो ये तो नेट इफेक्ट है, पर 2 साल का है ना, तो 2 से डिवाइड दे दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे आता है, ये आपका आ गया 41%, यानी नेट इफेक्ट जो पर साल का आ रहा है दैट इज आपका 41%। मुश्किल नहीं था, जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है बहुत आसान है, वरना जाओ प्लेलिस्ट सेक्शन में क्वांट्स की आपको सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर जरूर पढ़ लेना बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज अ क्लास। वेरी गुड क्वेश्चन भाई, ये छांट के लाया हूं मुश्किल से मुश्किल, इससे मुश्किल कुछ नहीं आएगा। जिनने ये सब पढ़ लिए पेपर में उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। द मीन वेट ऑफ 100 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 48 kg। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 100 बच्चे हैं, उनका मीन वेट यानी एवरेज क्या है 46 kg, तो टोटल सम ऑफ द वेट ऑफ द क्लास क्या आएगा 4600। ठीक है भैया, क्या ये किसी काम आएगा, देखते हैं, हम तो निकाल लेते हैं शुरू में हमेशा। अब इनने क्या बोला था, मीन वेट ऑफ बॉयज इज 50, तो मान लो नंबर ऑफ बॉयज तो दिया नहीं है ना, मान लो नंबर ऑफ बॉयज जो क्लास में है वो आपके x है। अब नंबर ऑफ गर्ल्स का भी मीन दिया है तो वो भी मानना पड़ेगा, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है क्लास में वो कैसी हो गई, फिर वो y हो गई। अब इनका एवरेज दिया है बॉयज का 50 है, तो नंबर को हमेशा एवरेज से इनटू करते हैं ताकि सम निकले, तो टोटल सम ऑफ बॉयज कितने आ गए 50x, है ना। और गर्ल्स का भी हमें पता है कि 40 दिया हुआ है एवरेज, तो इसको भी इनटू कर दो, टोटल सम ऑफ बॉयज क्या है 40y। अब एक बात बताओ, ऊपर क्या लिखते हैं बच्चों, जब एवरेज निकालते हैं ऊपर क्या लिखते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू एवरेज, है ना। क्लास में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, टोटल बॉयज प्लस टोटल गर्ल्स, है ना। टोटल उनका जो वजन का टोटल है, ये नंबर ऑफ वो नहीं है, ये इनके वजन का टोटल है, वजन का, क्यों, क्योंकि मैंने उनके एवरेज ऑफ वजन इनटू किया है, तो उनके वजन का टोटल क्या आएगा, ये आएगा। नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल कितने 100 है। एवरेज हमें पहले से गिवन है, क्या है 46 है ना बच्चों, ये सबको समझ में आई, 46 है। ठीक है, तो अब हमें निकालना नंबर ऑफ बॉयज कितने। एक बार बताओ, मैं इस 100 की जगह लिख सकता हूं, यहां लिख दूं 50x प्लस 40y अपॉन x प्लस वाई, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, और नंबर ऑफ स्टूडेंट में 2 ही लोग हैं, बॉयज हैं गर्ल्स हैं। हमने नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स को x और y माना था, तो मैं उसकी जगह 100 की जगह x प्लस वाई लिख दूं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 46। सबके बात समझ में आई, क्लियर थी बात। चलो करते हैं सॉल्व, कहां करूं, यहां करता हूं। तो जब ये ऊपर जाएगा उससे इंटू होगा तो ये हो जाएगा 50x प्लस 40y इज इक्वल टू आपका 46x प्लस 46y। कुछ नहीं, x को उधर कर दो, y को उधर कर दो, जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 4x इज इक्वल्स टू 6y, तो आपका x अपॉन y आएगा 6/3, दैट इज नहीं 6/4 दैट इज आपका 3:2। मतलब क्लास में बच्चे 3:2 के रेशियो में बटे हुए हैं। टोटल बच्चे कितने हैं बच्चों, 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में बांटना है 3:2 में। टोटल 5 पार्ट में डिवाइड करो इसको, तो हर एक पार्ट की वैल्यू 20 आएगी, है ना, क्योंकि 100 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो हर एक पार्ट की वैल्यू आएगी 20, तो हर एक पार्ट की 20 वैल्यू है। और लड़के कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, तो लड़के 60 हो गए। लड़की कितनी पार्ट है, 2 पार्ट है, लड़के 40 हो गए। तो बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज 60 और नंबर ऑफ गर्ल्स 40। वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बट वेरी 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 गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते पर कभी कभी आगे तो फंस जाते हैं बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स, क्या लिखा है, द एवरेज ऑफ, एक मिनट, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स, अरे यार इधर पेन, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 50, उनका एवरेज क्या है 38। बच्चों सम क्या आएगा उन नंबर्स का, मुझे बताओ। 50 इंटू 38 करेंगे तो कर लेते हैं, 38 इंटू पहले 5 ही करते हैं, 0 एंड लगा देंगे, 8 5 40, है ना, 5 3 15,
19 1900, एक जीरो के साथ जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सम क्या आया, नंबर्स का सम आया 1900, ठीक है, हमने सब निकाल लिया। क्या वही सेम क्वेश्चन है, इफ द नंबर्स 45 एंड 55 आर डिस्कार्डेड, दो नंबर निकाल दिए गए तो एवरेज पे फर्क पड़ेगा, हाँ, क्योंकि सम कम हो गया ना, सम में से दो चीजें निकाल दी गई, तो इनको पहले जोड़ो, इनका सम क्या आएगा 100 आएगा, मतलब टोटल सम में से 100 निकाल दो। तो जब इसमें से आप 100 निकाल दोगे तो आपका नया सम क्या आया 1800। अब नया सम तो 1800 आ गया, लेकिन अब नया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आ गया, क्यों, पहले 50 बच्चे थे, अब सिर्फ पहले 50 नंबर थे, अब सिर्फ 48 नंबर बचे, है ना। अब निकालो नई एवरेज। एवरेज का मामला क्या होता है, 1800 डिवाइडेड बाय 48। तो इसको जब इससे काटोगे तो इसका आंसर आएगा 37 पॉइंट समथिंग आएगा, 37.52 आएगा, क्या 37.5, हाँ 37.5 मैंने कहा था ना, 37.5 आएगा। सिंपल बच्चों, समझ में आया, कुछ नहीं, पूरा का पूरा एवरेज चैप्टर जो है सम के खेल पे डिपेंड करता है। जिसको सम वाला खेल जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया, उसे किसी भी तरह का कोई भी डाउट बच्चों नहीं आएगा, आपको खाली सम का फर्क समझना था। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एवरेज वेट ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों को नहीं समझ में आता है। द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज 18 kg, नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 है, उनका एवरेज वेट है 18। तो जब 25 को 18 से इंटू करोगे तो सम क्या आएगा, सम क्या आएगा, 25 इंटू 18 क्या होता है, 250 प्लस वॉट 200 ना 350 आएगा आई गेस। अरे पेन कहां चला गया मेरा, हाँ इसका 350 आएगा। एक बार करके देख लेते हैं साइड में यार, कैलकुलेटर तो यूज कर नहीं था तुम लोगों के चक्कर में। 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 20 हो गया, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, दैट इज आपका 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 2 0 0, 1 5 जा 1 2 जा 450 आएगा, 450 आ गया, ठीक है। पैर सुन पड़ गया मेरा बैठे बैठे, चलो कोई बात नहीं। तो इसका जो सम आया वो आया 450, ठीक है, 450, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज 18 kg, दैट ऑफ द फर्स्ट 12, यानी पहले 12 बच्चों का एवरेज अगर अलग से निकाल दो 14 आएगा, तो एक और एवरेज मिल गया हमें। नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 बच्चों का जब एवरेज निकाला गया तो वो आया 14, तो पहले 12 बच्चों के वेट का सम क्या आएगा, 14 इंटू 12 क्या हो जाएगा 140 प्लस आपका 28, दैट इज 168 kg, है ना। आई गेस यही आना चाहिए। अभी देखते हैं गलती क्या। और इन्हें क्या दिया, लास्ट 12 यानी आखिरी के जो 12 बच्चे हैं उनके वजन का एवरेज आ रहा है 17, तो सम क्या आएगा 17 इंटू 12 इज 170 प्लस 34, दैट इज आपका 204। तो अब हुआ क्या बच्चों, टोटल बच्चे थे 25, आगे के 12 का एवरेज टोटल सम मिल गया, पीछे के 12 का टोटल सम मिल गया, बीच में जो एक बच्चा बच गया उसका वजन निकालने के लिए आपको बोल रहा है कुछ नहीं है, टोटल वजन में से, टोटल सम में से, टोटल 450 में से ये पीछे के बच्चों का वजन और आगे के बच्चों का वजन मिला के माइनस कर दो, तो इन्हें मिलाओ, क्या आएगा 372 आएगा। तो इसको आप 450 से माइनस करोगे तो आपका आंसर 78 आएगा। अगर हमने सही कैलकुलेट किया है तो आंसर सही होगा, जी हाँ। मतलब वो जो बीच में एक बंदा रह गया, एक बच्चा रह गया, उसका वजन है 78 kg। सबको ये बात समझ में आई कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, पूरा टोटल एवरेज दिया था, आगे के 12 बच्चों का एवरेज दिया था, पीछे के 12 बच्चों का एवरेज दिया था, आपको क्या निकालना था, बीच में जो एक बच गया उसका क्या एवरेज है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है गाइस। सब लोग मुझे 19वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। सेम क्वेश्चन है कि आपको आगे के 11 रिजल्ट्स का एवरेज दिया हुआ है, पहले के 5 का दिया है, बाद के 5 का दिया है, बीच का जो एक बंदा बच गया उसका नंबर, उसका सम निकालना है, मतलब उसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करोगे, इसका सम निकालोगे, इसका सम निकालोगे, माइनस कर दोगे टोटल के सम से, आपका निकल जाएगा। होमवर्क है, सब लोग करके कमेंट करोगे। आंसर दिख गया, कोई बात नहीं, करके करना है आप लोग का पेपर ना, चीटिंग करके क्या मिलेगा। 2 ईयर अगो, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी 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 टफ क्वेश्चन है। अगर आपको बहुत टफ लगे एक दो बार देखना, नहीं समझ में आया छोड़ देना, ज्यादा भी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, पेपर में आ जाए, जिन बच्चों को फुल में से फुल चाहिए उनके लिए ये है। 2 ईयर अगो यानी टाइम जो है, अगर आज से 2 साल पहले जो एवरेज था 8 लोगों का, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 8 लोगों का जो एवरेज था वो था 18, ठीक है। आफ्टर द एडिशन ऑफ अ गर्ल द एवरेज रिमेन्स द सेम नाउ, चलो ठीक है, नाउ पे ले आते हैं पहले इनको। अब जब टाइम हो गया नाउ यानी -2 से हम 0 पे आ गए, तो बच्चों सबकी उम्र बड़ी होगी ना 2 साल, सभी लोगों की उम्र 2 साल बड़ी होगी, 2 साल बीत गए, तो एवरेज ही 2 साल बढ़ जाएगा। ये बात समझ गए, एवरेज 18 से 20 हो गया। क्यों 20 हो भैया, कि एवरेज क्या होता है, सबके पास लगभग सेम वैल्यू करने के लिए हम एवरेज देते हैं। जब सभी की उम्र 2 साल बढ़ गई 2 साल में, तो एवरेज भी 2 साल बढ़ जाएगा। नई एवरेज क्या है 20, पर नंबर ऑफ टर्म अभी भी 8 ही है, तो सम क्या आएगा, अभी क्या सम आएगा 20 इंटू 8 इज आपका 160, है ना, ये आपका सम आया। अब इनने क्या बोला कि अभी एक बच्ची को ऐड किया गया, है ना, उस बच्ची को जब ऐड किया गया तो जो एवरेज था वो बदला नहीं, जो पहले एवरेज था वही एवरेज था, मतलब जो पुरानी एवरेज थी वही रही। तो चलो एक काम करते हैं,
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लेते हैं। 160 क्या आएगा अभी का ये, प्लस वो बच्ची को जोड़ा गया उसको x मान लो, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आएगी 9 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 8 लोग पहले से एक बच्ची जोड़ी गई ना, पर एवरेज इसका आंसर वही आ रहा था पहले आ रहा था, मतलब एवरेज 18 ही थी, 3 साल पहले वाली एवरेज थी। हमने ये सम क्यों निकाला बच्चों? ताकि हम करंट ईयर में सम डाल सकें, किसका? उन 8 लोगों का सम प्लस बच्ची का सम। तो क्या आएगा 160 प्लस x इज इक्वल टू 18 इंटू 9। तो x की वैल्यू क्या है 18 इंटू 9 क्या आएगा 162 माइनस 160। उस तरफ से जब हम 160 को इधर लिया तो 2 आया, यानी बच्चा जो बच्ची इनमें ऐड हुई है अभी उसकी उम्र 2 साल है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, ये क्वेश्चन वही लोग कर पाएंगे जिन्हें 10वीं में पढ़ाई अच्छे से करिए। एपी याद है? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें एक चीज थी SN सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने का। उसका फॉर्मूला क्या था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये था। या एक और था n/2 a प्लस an, है ना, ये जो एक फॉर्मूला है a प्लस an-1 डी, इसका an लिखते हैं, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे किसके लिए? सम निकालने के, क्योंकि हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी है। क्या लिखा है? द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में पहला नंबर तो 1 होता है ना, ठीक है भैया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा 50, क्योंकि पहले 50 लोगों की बात करें। और an क्या होगा? आखिरी टर्म, आखिरी टर्म भी 50 होगा। क्यों? क्योंकि पहले 50 नेचुरल नंबर की बात की, तो 50 नेचुरल नंबर में तो 50वां टर्म 50 ही होगा ना, ठीक है। अब निकालते हैं क्या आएगा SN, n/2 यानी 50/2 इंटू a क्या है 1 प्लस an क्या है 50, तो ये क्या आ जाएगा 25, दैट इज आपका ये कट जाएगा 25 हो जाएगा इंटू 51, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा 51 इंटू 25 अगर हम करें, 51 इंटू 25 अगर हम करें, 5 5 5 25, 2 1 2 2 5 10, ठीक है, ये हो गया 5 7 2 1 यानी 1275। ये क्या आ रहा है बच्चों? सम आ रहा है, ये आ रहा है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। पर एवरेज कैसे निकलती है? सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 50 है, तो इससे जब आप इसे डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 25.6 एज फार एज आई रिमेंबर, यही आएगा ना 25.5। हाँ चलो कोई नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, 25.5 आएगा, क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया है, मुझे याद था कि हम इसके बाद सॉल्व करेंगे तो आंसर ही आ जाएगा। समझ गए बच्चों? सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि कुछ खास नहीं था, बस SN का फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ये नहीं कराऊंगा, होमवर्क है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट में डालने वाला था यार, ये गलती से एंड में डल गया, पर अब मैंने आपको सिखा दिया तो खुद निकालो। पहले 5 मल्टीपल 3 के क्या होते हैं 3 6 9 12 15, इनका सम करके डिवाइड बाय 5 कर देना, एवरेज आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इजी क्वेश्चन है बट पेपर में आता है, मेरे पेपर में आया था ऑनेस्टली, मेरे पेपर में ये 2 ही क्वेश्चन आए थे, एक वेडनेसडे थर्सडे वाला और एक ये वाला। क्या लिखा है? एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 ईयर्स। उनका रेशियो दिया है एजेस का 3 5 और 7, तो हम 3x 5x और 7x मान लेंगे उनकी उम्र को, करंट उम्र को। तो सम कैसे निकलता है 3x प्लस 5x प्लस 7x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू एवरेज क्या है 15। ये बात समझ में आई सबको? एवरेज ऐसे निकलता है, तो क्या हो जाएगा ये 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इसको सम करोगे तो आएगा 15, 15x इज इक्वल टू 45, तो x की वैल्यू क्या आई 3 आ गई कट के, है ना। यानी x अगर 3 है तो यंगेस्ट बच्चा सबसे छोटा वाला ये है, तो 3 इंटू 3 इसकी उम्र होगी 9, 3 इंटू 5 इसकी हो गई 15, 3 7 21, यानी हमें यंगेस्ट बच्चे की निकालनी है 9 साल। खत्म खत्म, बहुत ही सिंपल था। आज की वीडियो कोई बहुत लंबी नहीं थी बच्चों, मेरे हिसाब से आसान तरीके से हमने एवरेज को खत्म किया। बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, अब शॉर्ट कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। पसंद आया तो लाइक करके थैंक यू कमेंट कर जाना, या बोलना भैया अच्छा लगा, पसंद आया। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।